तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है हमारा, कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर हैं और क्या पैटर्न आता है और कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अगर हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न में पढ़ना क्या करें, स्टार्ट करें। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो होती है वो है जनन, सेकंड यूनिट है हमारी आणविक विज्ञान, थर्ड यूनिट जो आती है वो मनुष्य में रोगों के बारे में है, चौथी यूनिट जो है वो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है और पांचवी यूनिट जो है हमारी वो है हमारी जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है जनन, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट में हम प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड चैप्टर में हम ह्यूमंस के अंदर देखते हैं और थर्ड चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये तीनों ही, और मार्क्स इसमें लगभग आप ये समझो 12 मार्क्स की क्या है यूनिट है। ट्वेल्व मार्क्स की यूनिट है हमारी, ठीक है, और काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं इसके और क्वेश्चंस इसमें सभी तरीके के आएंगे, ऑप्शनल भी आएंगे, 1 मार्क्स के भी होंगे, ठीक है, और 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से भी एक क्वेश्चन इसमें बन करके आता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट जो है आणविक विज्ञान, इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो मेंडल्स लॉ के बारे में है, सेकंड जो है जिसके अंदर हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड चैप्टर जो है वो है इवोल्यूशन। ये 2 टॉपिक जो हैं ये अपने आप में बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते हैं, क्योंकि 10th में थोड़ा सा हमने मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर डिटेल है। और दूसरा डीएनए और आरएनए के बारे में जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ने वाले वो बिल्कुल नए रहते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा सा इनको पढ़ने में हमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले भी चैप्टर्स हैं, 14 मार्क्स की यूनिट है ये अकेली, ठीक है। तो लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस ये रहते हैं, एक बार टॉपिक समझ में आ गए हमें तो इजी गोइंग होता है, और इसमें भी आपको हर एक तरीके के क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्शनल में भी आएंगे, 1 वर्ड भी आएंगे, इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ठीक है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक बनता ही है इसमें से। थर्ड यूनिट मनुष्य में रोगों के बारे में, तो इसमें 2 चैप्टर हैं ओनली, जिसमें मनुष्य के रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो रोगों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही हमें बीमार करते हैं। तो इसीलिए इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर जो है वो है उन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में, कि अब तक तो हम ये पढ़ते हुए आते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमें बीमार करते हैं, लेकिन वहाँ हम पढ़ेंगे कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी हैं। तो कहाँ पर और कैसे उपयोगी हैं, ये सारी चीज़ें हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और सबसे अच्छा चैप्टर है ये यूनिट, सबसे अच्छी यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो मनुष्य में रोग वाला है वो 6 मार्क्स का है, और दूसरा जो सूक्ष्म जीवों के लाभदायक फैक्ट्स को हम देखेंगे वो है 5 मार्क्स का। दोनों ही चैप्टर इतने ईजीली हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं और क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। तो ये यूनिट भी अगर कोई बच्चा कर जाता है तो 11 मार्क्स उसके आ गए, पास तो वैसे ही है, फिर भी 1 नंबर तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा उसका।
तो इस यूनिट से भी वो आराम से पास हो सकता है और बहुत ईजी है ये। लास्ट आता है जैव प्रौद्योगिकी, फोर्थ। और जैव प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा टॉपिक है जो पहली बार पढ़ेंगे बच्चे। इसमें सारे टॉपिक्स ही क्या होंगे, पहली बार पढ़ेंगे। 2 चैप्टर्स हैं, दोनों ही जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हैं, दोनों ही 4+4 मार्क्स के आएंगे, टोटल 8 मार्क्स की ये यूनिट है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट आता है हमारा जैव विविधता, पर्यावरण, फूड चेन के बारे में, जो थोड़ा बहुत हम 10th में पढ़ चुके होते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं। पूरा थियोरटिकल पोर्शन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिज्म हमें समझनी है या कोई टिपिकल पार्ट है, सारा थियोरटिकल पोर्शन है और इसमें भी फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं सारे। और ये 12 नंबर की यूनिट है। तो एक तो ये यूनिट, 3rd यूनिट और ये 1st यूनिट, ये 3 यूनिट तो इतनी ईजी हैं कि हम ईजीली इनको समझ सकते हैं, ठीक है। ईजीली हमें लर्न भी हो जाती है और पढ़ने में भी मज़ा आता है कि ज़्यादातर हमसे रिलेटेड होता है और या हमारे आसपास जो चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इन्हें पढ़ने में भी मज़ा आता है क्योंकि थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आसानी से हमें ये समझ में भी आ जाती है और मार्क्स भी इनसे देख ही रहे हैं हम लोग। 12 मार्क्स की है, 12 ये है और ये है हमारी 11 मार्क्स की। अगर ये यूनिट 3 यूनिट भी बच्चे अच्छे से कर लेते हैं तो उनकी 70+ तो वैसे भी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न रहेगा पूरा 5 यूनिट्स का, जिसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे हमारा जनन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है।